तो अपन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले वार्म अप करेंगे अपन बॉडी को, दोनों हाथों को सामने की और इस तरह से रोटेट करेंगे। धीरे धीरे रोटेट करना है। जितना अपन धीरे धीरे इसको रोटेट करेंगे उतना ही प्रेशर आपके कलाई पे आएगा। जल्दी जल्दी अपन करते हैं, अपन को महसूस भी नहीं होता है कि प्रेशर आ रहा है या नहीं आ रहा है। इस तरह से हाथों की एक्सरसाइज के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत ही अच्छा है ये। और हाथों में कंपन होना स्टार्ट हो जाता है उसके लिए तो बहुत ही शानदार है। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। ऐसा 30 सेकंड 1 मिनट तक आप डेली रूटीन में सुबह सुबह कीजिए। एंड रिलैक्स करेंगे। इसी तरह से दोनों हाथों को अपन कंधे पे इस तरह से रख के और हाथों का रोटेशन करेंगे। ध्यान के बिल्कुल इसको भी धीरे धीरे से करना है और कोशिश रहे कि अपनी जो कोहनी है वो टच करते हुए निकले। जैसे आप धीरे धीरे करते हैं, कोहनी टच करते हुए निकलेंगे तो ऑटोमेटिक ही हल्का प्रेशर आने लगता है। इस तरह से एंड एंटी क्लॉकवाइज करेंगे इस तरह से। पूरा प्रेशर आएगा आपके शोल्डर्स पे। शोल्डर्स मसल्स के लिए बहुत ही शानदार। ऐसा डेली रूटीन में 10 से 20 बार आप कीजिए। एंड रिलैक्स करेंगे। इसी तरह से अपन पैरों की एक्सरसाइज करेंगे। पैरों की एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले इस तरह से आपको दोनों पैरों को सामने की तरफ करना है। ये दंडासना है। दोनों हाथों को नीचे रखें, कमर का पोस्चर बिल्कुल सीधा और पैरों का मूवमेंट करेंगे। ध्यान रखें, कोई भी एक्सरसाइज या आप योगासन करते हैं उसके लिए आपका बॉडी पोस्चर का अलर्ट होना बहुत ज़रूरी है। बॉडी पोस्चर बिल्कुल, आपकी कमर बिल्कुल एकदम सीधी रहेगी। जितना आप बॉडी को एक्टिव रखेंगे इसके लिए उतना ही इसका बेनिफिट मिलेगा। एंड दूसरी तरफ करेंगे और एंड रिलैक्स करेंगे। इसी स्थिति में बने हुए एक पैर को अपन दूसरा जो पैर है उसके बीचों बीच में यहाँ पे लगाएंगे अपन और धीरे 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 सांस छोड़ते हुए कोशिश कीजिए आपका पैर इस तरह से पकड़ में आ जाए। नहीं भी अगर आता है, इतना भी है तो इतना भी अपन रख सकते हैं। जितना इजी वे में हो उतना अपन को करना है और सामने की तरफ देखना है। बैक पे पूरा खिंचाव आएगा, पैर के अंदर पूरा खिंचाव आएगा। बॉडी स्ट्रेचिंग के लिए, बैक पेन के लिए बहुत ही शानदार। ऐसा 10 सेकंड 20 सेकंड एक होल्ड कीजिए।
एंड रिलैक्स करेंगे। दंडासना। इसी तरह से दूसरे पैर में करेंगे, दूसरा पैर आपके बीच बीच में आ जाएगा और धीरे 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 सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ देखना है। कमर पे पूरा खिंचाव आएगा, आपके पैर के अंदर पूरा खिंचाव आएगा। ब्लड सर्कुलेशन के लिए पैरों में दर्द, अगर हल्का फुल्का दर्द है वो तो नॉर्मली इसी से चला जाता है। योगासन के अंदर किसी भी आसन में अगर एक कोई भी आसन है उसको 10 से 20 सेकंड 30 सेकंड अगर होल्ड करते हैं, जितना आप होल्ड करेंगे उतना इसका बेनिफिट मिलता है। एंड रिलैक्स करेंगे, 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स। एंड दंडासन में बना हुआ एक पैर को इस तरह से लेके जाएंगे अपन और दूसरे हाथ को इस तरह से रख के दूसरे पैर को लेके आएंगे। वज्रासन की स्थिति में आएंगे। ये वज्रासन जो पेट के लिए बहुत ही शानदार है, डायबिटीज के लिए, पेट के लिए, पैरों की मसल्स के लिए। कमर का पोस्चर बिल्कुल सीधा, दोनों जो पंजे हैं वो एक दूसरे से मिले हुए होने चाहिए और आपकी एड़ियां हैं वो खुली हुई और उसके ऊपर आपको बैठना है। ये वज्रासन स्थिति है। ये आप खाली पेट भी कर सकते हैं, खाना खाने के बाद में भी कर सकते हैं। आप इसमें 10 से 20 सेकंड स्टार्टिंग कीजिए और 1 मिनट 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक आप स्टार्ट कीजिए। आपको डाइजेशन से रिलेटेड अगर कोई इश्यू है तो वो धीरे धीरे आपका ठीक होने लगेगा। इसी वज्रासन में बने हुए अपन चाइल्ड पोज करेंगे, बालासन। सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ जाएंगे। एंड सांस लेते हुए वज्रासन। कमर का पोस्चर बिल्कुल सीधा। अपन को इस तरह से नहीं बैठना, क्योंकि इस तरह से अगर बैठोगे तो इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। कमर का पोस्चर जैसे ही अगर सीधा रहता है तो पूरा प्रेशर आपकी पिंडलियों पे आएगा और पिंडलियों का जो कनेक्शन है आपका डाइजेशन हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आप सुबह जब उठते हैं वज्रासन में 5 मिनट बैठिए, 2 मिनट बैठिए, ऐसे ही शाम को बैठिए। शाम को ऑफिस से आते हैं तो शाम को बैठिए 1 से 2 मिनट 5 मिनट। आपकी पैरों की मसल्स इंप्रूव होगी और डाइजेशन हेल्थ आपकी धीरे धीरे इंप्रूव होने लगेगी। सांस छोड़ते सामने की तरफ, फिर दोबारा बालासन में जाएंगे। एंड सांस लेते हुए वज्रासन में। एंड रिलैक्स करेंगे दोनों पैर को सामने की तरफ। वेट लॉस या कोई भी एक्सरसाइज करने के लिए सबसे पहले बॉडी को एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। अपन वेट लॉस करना चाहते हैं या हेल्थ इश्यूज कोई है उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसके लिए आपकी बॉडी आपके साथ रहे और डाइजेशन हेल्थ आपकी बिल्कुल सही है, उतना ही आपका अच्छा बेनिफिट मिलेगा। एक पैर को दूसरी तरफ रखते हुए दूसरे पैर को बीचों बीच में लगाएंगे इस तरह से और दूसरा हाथ पीछे जाएगा, वक्रासन की स्थिति में आएंगे। ध्यान रखें आपका पेट जो है वो खिंचाव अच्छा रहना चाहिए पेट के अंदर। आपकी बॉडी पोस्चर के लिए, बैक पेन के लिए बहुत ही अच्छा है वक्रासन।
कमर को ढीला नहीं छोड़ना बिल्कुल भी, कमर एकदम से स्ट्रेट। एंड रिलैक्स करेंगे। दंडासना। इसी तरह से दूसरी तरफ अपन करेंगे। एक पैर एकदम सीधा, दूसरे पैर आपके बीचों बीच में, और दोनों पैरों के बीच में आपका हाथ इस तरह से, और दूसरा हाथ पीछे, और इस तरह से। आपके जॉइंट, हिप जॉइंट, बैक पेन बहुत ही अच्छा है। वक्रासन। एंड रिलैक्स करेंगे। और सुखासन में सामने की तरफ इस तरह से। नॉर्मल स्थिति में जैसे अपन बैठते हैं, ये सुखासन की स्थिति है। इस तरह से 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स। एंड अब करेंगे अपन गोमुखासन, जो बॉडी पोस्चर के लिए, आपकी डाइजेशन के लिए, डायबिटीज के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके लिए क्या करेंगे अपन, एक पैर को इस तरह से यहाँ बैठिए, और दूसरा पैर इसके ऊपर जाएगा, और हमें पैरों पे नहीं बैठना है। जो दूसरा पैर है वो आपके हिप्स के टच में रहेगा, और दूसरा पैर है वो इस तरह से आएगा, और ये जो पोस्चर है आपका गोमुख की तरह दिखेगा आपको। और जो पैर आपका ऊपर है वही हाथ ऊपर जाएगा, और जो पैर नीचे है उसका हाथ पीछे से इस तरह से जाएगा। और कमर का पोस्चर बिल्कुल सीधा। बॉडी पोस्चर के लिए बहुत ही शानदार गोमुखासन। जिन्हें हाई बीपी है या कोई हार्ट से रिलेटेड इश्यू है, उन्हें ये नहीं करना चाहिए, या फिर बहुत ही केयरफुली करना चाहिए। इस तरह से नॉर्मल ब्रीथिंग। हल्का फुल्का बैक पेन है, पैरों में दर्द है किसी तरह का, वो धीरे धीरे आपको इम्प्रूव होने लगेगा। स्टार्टिंग में हो सकता है पीछे आपके दोनों हाथ है वो आपके पकड़ में ना आए, तो जितना हो उतना ही आपको करना है। एक ही दिन में पूरा प्रेशर आपको नहीं लगाना है। कोई भी आसन को जितना अपन होल्ड करेंगे 30 सेकंड में, 1 मिनट, 40 सेकंड, 50 सेकंड, उतना ही इसका बेनिफिट मिलता है। और जैसे किसी आसन को अगर होल्ड करते हैं तो हमें पता है बॉडी के अंदर ही अंदर हीलिंग करने लगती है। एंड रिलैक्स करेंगे। इसके बाद में आप सुखासन में आ सकते हैं या वज्रासन में भी आ सकते हैं। इसी तरह से अपन दूसरे पैर से करेंगे, इस तरह से। इस तरह नॉर्मल ब्रीथिंग। कोशिश रहे कि जब आप ब्रीथिंग करें तो आप लंग्स के द्वारा ब्रीथिंग करें, चेस्ट के द्वारा। पेट से आप, पेट पे इसका कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। पेट आपका अंदर की तरफ खिंचा हुआ होना चाहिए। बॉडी पोस्चर इस तरह से होना चाहिए। जो लगातार ऑफिस में वर्क करते हैं या पूरे दिन स्क्रीन पर काम करना पड़ता है, तो झुक के काम करना होता है, तो आपका बॉडी पोस्चर है ना वो धीरे धीरे गड़बड़ाने लगता है, क्योंकि अपन पूरे दिन अलर्ट होकर बैठ नहीं पाते, तो उस केस में दिक्कत होती है।
एंड रिलैक्स करेंगे और सुखासन 2 से 5 सेकंड का रेस्ट। एंड अपन करेंगे वही वज्रासन की स्थिति में आएंगे। सबसे पहले जब आप पहली बार कर रहे हैं तो हो सकता है आपके पूरा प्रेशर आपकी पिंडलियों पे आएगा, तो हल्का फुल्का दर्द भी रहेगा, लेकिन धीरे धीरे आपके बहुत इम्प्रूव होने लगेगा डाइजेशन में, लक्स के अंदर, पैन में, नर्वस सिस्टम के अंदर, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर। अपन घुटनों पे खड़े होने की कोशिश करेंगे। उष्टासन के लिए सबसे पहले इस तरह से दोनों घुटनों पर खड़े होंगे, दोनों पैर के पंजे इस तरह से रहेंगे और सांस लेते हुए एक हाथ आपका जो पैर है उसकी एडी को टच करेगा और दूसरा हाथ जो है वो धीरे धीरे, और जितना आप झुक सकते हैं उतना। एंड जैसे गए थे वैसे अपन वापस आएंगे। स्टार्टिंग में 10 सेकंड होल्ड कीजिए और धीरे धीरे आप वही वज्रासन की स्थिति में आए। आपका जैसे उष्टासन करते हैं, बैक पेन है, कमर पे पूरा खिंचाव आएगा, आपके पेट के अंदर पूरा खिंचाव आएगा। एंड आप करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन के लिए आपको इस तरह से उल्टे अपन को लेटना है। सबसे पहले आप बॉडी को रिलैक्स हो, एकदम से रिलैक्स हो दीजिए। दोनों हाथों को चेस्ट के पैरेलल इस तरह से लगाएंगे और सांस लेते हुए हाथों को हाफ बेंड करेंगे और अपर बॉडी को ऊपर की तरफ उठाएंगे अपन, सांस लेते हुए। एंड सांस छोड़ते हुए बॉडी रिलैक्स बिल्कुल। इसी में दोनों हाथों को चेस्ट के पैरेलल रखे, हाथों को बिल्कुल सीधा करेंगे हम और जितना प्रेशर हो उतना हम अपर बॉडी को ऊपर उठाएंगे। पूरा प्रेशर आपके बैक पे आएगा, कमर पे आएगा और आपके पेट के अंदर आएगा। इस तरह से सांस लेते हुए इस तरह से नॉर्मल ब्रीथिंग। जैसे अपन 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड और करेंगे। पेट के अंदर, बैक पैन के लिए, कमर पे पूरी हीलिंग होने लगती है। शोल्डर्स मसल्स के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत ही शानदार। अधिकतर जो परेशानी होती है वो पेट से स्टार्ट होती है, और अगर आपका पेट ठीक नहीं है तो पूरी बॉडी आपकी गड़बड़ होने लगती है, डाइजेशन इम्प्रूव होने लगेगा। एंड सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करेंगे। इसी तरह से आप सीधे लेट जाइए।
बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ेंगे। एंड दोनों पैरों को इस तरह से आपकी जो एरिया है वो आपके पैर के टच में आ जाए इतना करेंगे, और धीरे 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 करके आप लोअर बॉडी को ऊपर की तरफ उठाएंगे। ब्रिज पोज है, सेतु बंधासन। ये जितने भी आसन हो रहे हैं इनका सबका कनेक्शन आपके पेट से है, और डाइजेशन हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। तो पेट से रिलेटेड इशू है या कोई भी और भी इशू है वो धीरे धीरे आपको फायदा मिलने लगेगा उसका। होल्ड कीजिए 10 सेकंड 20 सेकंड, ज़्यादा प्रेशर नहीं करना, जितना आप होल्ड कर सकते हैं स्टार्टिंग में उतना होल्ड कीजिए। एंड रिलैक्स। इसी स्थिति में बने हुए हम एक पैर को ऊपर की तरफ लेके आएंगे, और इस तरह से आपको हाथ से पकड़ना है। पवन मुक्त आसन करेंगे जो आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए बहुत ही शानदार है। अपर बॉडी को ऊपर की तरफ लेके आएंगे, होल्ड कीजिए 10 सेकंड, एंड रिलैक्स करेंगे। एक पैर से कर रहे हैं अपन तो एक बार पवन मुक्त आसन, इसी तरह से दूसरे पैर से करेंगे। सांस लेते ऊपर जाना है। एंड रिलैक्स करेंगे। इसी तरह से अपन दोनों पैरों से करेंगे। दोनों पैर का पोजीशन इस तरह से, ऐसा आप खाली पेट करना है, और स्टार्टिंग में 10 सेकंड 20 सेकंड से स्टार्ट कीजिए। आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जो है वो धीरे धीरे आपकी क्योर होने लगेगी। एंड रिलैक्स करेंगे। एंड रिलैक्स, और सुखासन की स्थिति में आएंगे अपनी। नॉर्मल जैसे बैठते हैं ऐसे सुखासन में बैठेंगे। कमर का पोस्चर बिल्कुल सीधा, और दोनों हाथ सामने की तरफ। 2 से 5 सेकंड 10 सेकंड एक बार रिलैक्स कीजिए। फिर करेंगे अपन पद्मासन। पद्मासन के लिए सबसे पहले अपन एक पैर से स्टार्ट करते हैं। एक पैर को इस तरह से लगाइए, और इस तरह से आपका बॉडी पोस्चर बिल्कुल सीधा और नॉर्मल ब्रीथिंग। उसके बाद में आप एक पैर से इस तरफ लगाइए, फिर दूसरी तरफ लगाइए, फिर धीरे 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 आप दोनों पैरों से करना स्टार्ट कीजिए। देखिए जैसे दोनों पैर आ गया इधर, पद्मासन। ब्लड सर्कुलेशन के लिए पैरों में हल्का फुल्का दर्द के लिए बहुत ही अच्छा है। पैरों की एक्सरसाइज के लिए दोनों हाथ सामने,
ऐसा 10 से 20 सेकंड 30 सेकंड आप जैसे ही होल्ड करेंगे तो पैरों के अंदर ऑटोमेटिकली खिंचाव होने लगता है। एंड रिलैक्स करेंगे सुखासन में। इसी तरह से दूसरे पैर से लगाएंगे। सबसे पहले ये जाएगा, फिर इसके ऊपर ये, और सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। बॉडी को रिलैक्स करेंगे। जब कोई भी योगा या एक्सरसाइज करते हैं, सबसे पहले बॉडी को वार्म अप करते हैं, फिर एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद में उसको रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। तो 1 से 2 मिनट 5 मिनट का बॉडी को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। 1 मिनट का मेडिटेशन करेंगे अपन पद्मासन में बने रहते हुए, दोनों हाथ ऊपर की तरफ, और आंखें बंद कर लीजिए। 1 मिनट का रिलैक्सेशन आपके पूरे दिन को बहुत ही शानदार कर देगा। आंखों की हेल्थ के लिए भी बहुत शानदार है मेडिटेशन। आंखें बंद करके माइंड को एक जगह रिलैक्स करेंगे। नॉर्मल ब्रीथिंग लेते रहेंगे। एंड सांस छोड़ते हुए पद्मासन की स्थिति में या सुखासन में आप आ सकते हैं। इसी तरह से सुखासन में एक बार बने रहते हुए अपन फिर बॉडी को रिलैक्स करके दोनों हाथ ऊपर, सांस लेते हुए ध्यान रखें आपका जो सांस ले रहे हैं, ब्रीथिंग कर रहे हैं, उसका इफेक्ट आपके पेट पे नहीं आना चाहिए। पेट बार बार अंदर भीतर नहीं होना चाहिए। पेट को खिंचा हुआ रखना है और आपके चेस्ट से ब्रीथिंग लेनी है। आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही शानदार है मेडिटेशन। 1 से 2 मिनट का मेडिटेशन पूरे दिन को रिलैक्स करता है। एंड सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, कमर का पोस्चर बिल्कुल सीधा और इस तरह से। अभी अब आप आंखों को रिलैक्स करेंगे, उसके लिए दोनों हाथों से रब करेंगे। आंखें बंद रहे और दोनों हाथों से थोड़ा सा तेज रब करना है ताकि दोनों हाथों के जो पॉइंट है वो सारे एक्टिवेट होंगे। और कम से कम 20 सेकंड 30 सेकंड आपको रब करना है। एंड आंखों के ऊपर हल्का मसाज इस तरह से देंगे। आई हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है ये। एंड एक बार फिर दोबारा करेंगे। पूरे फेस को मसाज दीजिए। पूरा फेस आपका एक्टिवेट होने लगेगा। जो
पॉइंट है वो एक्टिवेट होने लगते हैं। पॉजिटिव एनर्जी आपके फेस पे जाती है। पूरा फेस आपका पूरे दिन तंदुरुस्त रहने वाला है। एंड आंखें खोलिए और बॉडी पोस्चर बिल्कुल सीधा, दोनों हाथ नीचे एंड रिलैक्स करेंगे एंड रिलैक्स। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा मेरे साथ योगा करके। थैंक यू सो मच।